कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार स्टूडेंट एक वैकेंसी है, उसका जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट वो जारी हो चुका है। मैं आपके लिए स्टूडेंट उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आया हूं। जो वैकेंसी है स्टूडेंट वो बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है स्टूडेंट। उसमें आपका लगने के जो चांसेज है, इसमें आपका जो सिलेक्शन पाने के जो चांसेज है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इसमें मतलब लगने के जो चांसेज है वो ज़्यादा हैं। वो स्टूडेंट्स 3 ऐसे पॉइंट है जिनके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें कंपटीशन कम रहेगा और दूसरी वैकेंसी की तुलना में इसमें आपकी जॉब लगने की इसमें कंपटीशन कम रहेगा, तो इसमें आपकी जॉब लगने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब आप बोल रहे हैं कंपटीशन कैसे कम रहेगा, तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको वो 3 पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले स्टूडेंट्स मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि इंडियन नेवी ये जो ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए आवेदन फॉर्म कौन कौन भर सकता है, एज क्या रखी गई है, इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसके जो आवेदन जो फॉर्म है स्टूडेंट वो कब से कब तक भरे जाएंगे, इससे रिलेटेड स्टूडेंट जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट चलो अपन चलते हैं, आपका बिना टाइम ख़राब किए अपन चलते हैं आगे, आपका बिना टाइम ख़राब किए, और आपको मैं स्टार्टिंग से सारी चीज़ें जितनी भी है वो इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। अभी वो मैं आपको 3 जो पॉइंट है वो भी बताऊंगा, उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा स्टूडेंट जो इंडियन नेवी ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2025 जो इंडियन नेवी ग्रुप सी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो जारी हो गया है। इसके अंदर स्टूडेंट यदि आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपन आगे। इंडियन नेवी ग्रुप सी में भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी इंडियन नेवी में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए शानदार अवसर है। इंडियन नेवी के अंदर स्टूडेंट इसके जो अंदर है वो सेरांग ऑफ लश्कर के 57 पद हैं, जबकि लश्कर प्रथम के 192 पद हैं, जबकि स्टूडेंट जो फायरमैन बोट कुक के 73 पद हैं, टोपास के 5 पद रखे गए हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये जो पोस्ट हैं को किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी रखी गई है वो मैंने आपको बता दी है। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो है महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं जो आपको जो कंपटीशन कम रहने की बात बता रहा था, पहला तो कंपटीशन कम रहने के जो पहला जो पॉइंट है वो यही है स्टूडेंट कि लड़के सोचेंगे इतनी सी तो पोस्टें हैं, इसमें किसी में 57, किसी में 192, किसी में 73, तो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते। फिर वो सोचते हैं नहीं इसमें इतनी सी पोस्टों में हमारा कहाँ नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप नोट करना, जब भी आप इस वैकेंसी की जो कट ऑफ है ना, सिलेक्शन होता है तो फाइनल में कट ऑफ तो आती ही है कि इसकी जो कट ऑफ है ना वो क्या रहती है और कितनी रहती है। और उन जो वैकेंसी जो जैसे पुलिस की एग्ज़ाम हुई, टीचर लाइन की हुई, जैसे ग्रुप डी की हुई, रेलवे में हुई, कोई भी वैकेंसी हुई है उसके जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं उसके कंपेरिजन में इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहती है। मैं आपको इसकी कट ऑफ के यदि आपको जानना हो इसकी कट ऑफ के बारे में तो मैं आपको वो भी बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपन और आगे कि ये जो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें जो स्टूडेंट जो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, और जो वेबसाइट है जो लिंक है फॉर्म भरने का, यदि आप खुद भरना चाहते हैं तो मैं आपको इसका जो लिंक है अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक दे रहा हूँ उस टेलीग्राम पे जाके आप उसका जो लिंक है वो देख सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपन आगे भारतीय नौसेना में बोट क्रू स्टाफ के कर्मचारी भर्ती का जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इंडियन नेवी में सिविलियन कर्मचारी के कुल 327 रिक्त पद हैं। ये जो पोस्ट हैं 327 रिक्त पद हैं, इस पर भर्ती की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को आमतौर पर मुख्यालय यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत इकाइयों में कार्य करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मुंबई आ गया तो वहीं पे आपको कार्य करना पड़ेगा, उसके नियंत्रण में आपको अलग अलग जगह भेजा जाएगा। आप यदि आपके एरिया में जाओगे, आपके स्टेट में जाओगे तो उस तरफ भी स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं। अब चलते यानी जो आपका मेन जो कंट्रोल है वो वहाँ से होगा, मुंबई वाले से, ऐसा कह रहे हैं ये। अब उसके बाद स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं। लेकिन प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार भारत में कहीं भी नौसेना इकाइयों के तैनात किया जा सकता है। ये देखो, यानी कि कहीं भी आपको तैनात किया जा सकता है। 10वीं पास युवाओं के लिए इंडियन नेवी में सरकारी नौकरी लगने का ये सुनहरा अवसर है स्टूडेंट्स। आपके पास बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है, मैंने आपको पहले भी बोला है, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब
बाकी आप उन एग्ज़ाम में जाके जितनी तैयारी करोगे ना स्टूडेंट, और आप फिर भी उसमें एक एक दो दो तीन तीन चार चार नंबर से जो स्टूडेंट रह जाते हैं, उनको इधर सिलेक्शन पाने का बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है स्टूडेंट, क्योंकि उसके कंपेरिजन में इधर कट ऑफ कम रहती है। इसलिए फिर अपन चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। इसके जो आवेदन जो फॉर्म है स्टूडेंट वो 12 मार्च से शुरू हो गए हैं, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है स्टूडेंट वो 1 अप्रैल रखी गई है। तो स्टूडेंट 12 मार्च से शुरू हो गए हैं, 1 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आप जितना जल्दी इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं कि सर हम आवेदन तो भरेंगे, लेकिन आवेदन की शुल्क तो बताओ हमें कि आवेदन जो फॉर्म भरेंगे उसकी फ़ीस कितनी रहेगी। तो स्टूडेंट इसमें जो आवेदन की जो शुल्क है वो सभी ग्रुप सी की भर्ती के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आवेदन जो है वो निःशुल्क रखा गया है। आपके लिए कोई भी स्टूडेंट इसमें आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। अब तो स्टूडेंट आप सोचो आपका फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, आपकी आवेदन शुल्क तो लग नहीं रही है। आप स्टूडेंट एक बार आपको फॉर्म उसमें ज़रूर लगाना चाहिए, मेरा तो कहना यही है। बाकी स्टूडेंट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं आगे। इसमें महिला पुरुष सबकी किसी भी कैटेगरी से आप सबके लिए जो आवेदन है वो निःशुल्क है। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट, इंडियन नेवी ग्रुप सी में भर्ती के लिए जो आयु सीमा रहने वाली है वो आयु सीमा एज लिमिट क्या रहने वाली है। इंडियन नेवी ग्रुप सी में अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तक रखी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु जो है स्टूडेंट वो 1 अप्रैल 2025 से उनको आधार मानकर इसकी जो है वो गणना की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात, इसमें जो स्टूडेंट जो आरक्षित वर्ग है उनको जो सरकार के जो नियमानुसार उनको छूट भी प्रदान की जाएगी। जो भी उनके जो नियम होता है, जैसे SC ST OBC को कितने % छूट दी जाती है उस हिसाब से। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं आगे। इंडियन नेवी ग्रुप सी भर्ती की शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। यदि स्टूडेंट अपन इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्टूडेंट इसमें जो है जो स्टूडेंट शैक्षणिक योग्यता जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यदि इसमें अलग अलग पोस्ट है, जैसे मैंने आपको 3 पोस्टें बताई थी इसमें, जिसमें से स्टूडेंट जो सेरोंग ऑफ लश्कर पद के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, और आवेदन के पास सेरांग प्रमाण पत्र पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब स्टूडेंट ये जो प्रमाण पत्र वाली बात आ रही है यहाँ पे, ये स्टूडेंट कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, आप है ना बनवा सकते हैं प्रमाण पत्र। थोड़ी सी आप मेहनत करोगे, आप जाके कहीं भी सर्च करोगे गूगल वगैरह पे कैसे बनाएं, तो स्टूडेंट आप उसमें मतलब थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको बनवाना कोई बहुत मुश्किल है, आपको कोई डिग्री करके लेके आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी स्टूडेंट इसमें न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव मांग रहे हैं, और लश्कर प्रथम पद के लिए स्टूडेंट 10वीं पास और 13 की। अब स्टूडेंट देखो नेवी वाला पोस्ट है तो 13 की तो आपको आनी चाहिए, उसमें वो भी इतना नहीं है स्टूडेंट, नॉर्मल यदि आपको थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत भी यदि आप कर लेते हैं तो बाकी वो बाद में वहाँ पे सिखा देते हैं ट्रेनिंग में। इतना नहीं है कि आपको कोई फुल मतलब खिलाड़ी होना चाहिए तभी आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, है ना। वो बाकी सब नॉर्मल है। मेन तो आपके पास 10th 12th वाली ये जो ग्रेजुएशन जो डिग्री है, सॉरी ग्रेजुएशन क्या 10th 12th वाली ये जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें फायरमैन पद के लिए आवेदन को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास उत्तीर्ण होना चाहिए, और वही 13 का ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये जो स्टूडेंट नॉर्मल है, मैं बोल रहा हूँ आपको 10वीं पास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं कि पूर्वी समुद्री शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा प्रमाण पत्र होना चाहिए, पाठ्यक्रम का पूरा करने पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के तहत टोपास पद के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में 13 का ज्ञान होना चाहिए। ये स्टूडेंट इसमें ये वाली लिपि की भी बताया गया है, प्रमाण पत्र चाहिए, और इसी तरह इसमें टोपास पद के लिए भी अभ्यर्थियों को 10वीं पास 13 का ज्ञान होना चाहिए। अब स्टूडेंट ये मैंने आपको जो ग्रेजुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपको डिटेल से जानना हो तो मैंने आपको वो बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको या जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे रहा हूँ मैं आपको कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पे आप उसको लिंक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर स्टूडेंट अपन बात करते हैं इसमें मेन जो बात है वो चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। यदि स्टूडेंट अपन इस वैकेंसी में सिलेक्शन के प्रोसेस की देखें प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो स्टूडेंट इंडियन नेवी ग्रुप सी भर्ती में स्टूडेंट जो है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि पहली जो मेरिट है उनमें से बच्चों को छाटा जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर मेरिट में तो फिर नंबर आएगा ही नहीं, उसकी कट ऑफ कितनी जाती होगी। यदि स्टूडेंट इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, यदि आपको चाहिए कि पिछली बार जो वैकेंसी हुई है ये उसकी कट ऑफ कितनी गई है, यदि आपको इसके बारे में जानना हो कि स्टूडेंट्स को छाता है तो कितनी गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगा।
यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो वीडियो लेके आ जाऊँगा, यदि 1-2 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के सेंड कर दूँगा आपको। फिर स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं, इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उसके जो 25 गुना जो पोस्ट है टोटल, उसके 25 गुना पात्र अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में लिया जाएगा। 25 गुना अभ्यर्थियों को वहाँ पे एग्जाम में बिठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, और अभ्यर्थियों को चयन जो है लिखित परीक्षा होगी स्टूडेंट। फिर 13 की होगी, 13 की प्रशिक्षण या स्किल टेस्ट जो दस्तावेज है वो डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। और मेडिकल वगैरह तो आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए मेडिकल वगैरह ये तो होता ही होता है। तो स्टूडेंट ये थी आपको एक बहुत ही अच्छी और शानदार गवर्नमेंट जॉब है स्टूडेंट, आपको लगने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट आप इसके, यदि आप किसी भी वैकेंसी में थोड़े बहुत नंबरों से रह रहे हो, उस वैकेंसी में आपके नंबर आने का चांसेस नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपका फिर बोल रहा हूँ आपको। फिर स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि इंडियन नेवी ग्रुप सी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। यदि अपन स्टूडेंट इसमें आवेदन की प्रक्रिया की बात करें, वैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडियन नेवी ग्रुप सी के लिए आवेदकों को इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। अब स्टूडेंट जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैंने आपको बता दिया है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट अपन बात करें, आवेदन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट्स अपन बात करें, इसके बाद अभ्यर्थियों को जो अप्लाई है वो ऑनलाइन लिंक है, वो भी उस पर वो भी लिंक में दे दूंगा। अप्लाई वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस बताया हुआ रहेगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप, वो आपको सारा मैं लिंक वगैरह वहाँ पे दे दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारियाँ सही भरनी होगी। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एक चीज़ स्टूडेंट आप इसमें ध्यान रखिएगा, जो फ़ोटो वगैरह है वो आपकी लेटेस्ट अपलोड करनी है, ऐसे नहीं बहुत पुरानी फ़ोटो अपलोड कर दो। आपको लेटेस्ट जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो की जो साइज़ है स्टूडेंट वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट अपन बात करें, जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है और उसके अंत में प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। वो अब आप देख लीजिएगा, इतने तो आप समझदार है कि उसकी PDF बना के सही अपनी जगह सही रख लेनी है, सुरक्षित कर लेनी है। जैसे भी आपका रखना है, प्रिंट निकलवाना है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ इसमें वापस जाते जाते बता के जा रहा हूँ कि इसकी आवेदन की जो तिथि है स्टूडेंट वो 12 मार्च से शुरू हो चुकी है। अंतिम जो तिथि है स्टूडेंट 1 अप्रैल है। आप जितना जल्दी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, उतना जल्दी आप आवेदन जो फॉर्म है वो भर दीजिएगा। फिर स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है मैंने आपको बता दिया है, आपके पास इसके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार मौका है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू स्टूडेंट।